तो सभी को जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग है, सभी को नमस्कार है। आपका अपना यूट्यूब परिवार जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, आए हैं नए साल में हम लोग, पिछले साल को भूल के और नए संघर्ष के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि खुशखबरी हम लोग के लिए है, ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो आईटीआई को मतलब हटा दिया गया, विदाउट आईटीआई भी भर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ है कि आईटीआई वाले को भले दुख हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन सभी तैयारी कर सकते हैं उसमें और फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, बोलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैन धर्म, सबसे पहले बताइएगा, पहला सवाल है आज का, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। लेकिन वहीं अगर पूछे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो कौन है? महावीर, ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। बताइएगा 23वें प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के ऋषभ देव, ठीक है, संस्थापक भी और प्रथम तीर्थंकर भी कौन है? ऋषभ देव, ठीक है। बताइएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ठीक है, कौन सा है? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अगर वहीं बोले 24वें तीर्थंकर, हाँ महावीर, ठीक है, 24वें कौन है? महावीर स्वामी। अगला बताइएगा पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था? अश्वसेन, ठीक है, क्या नाम है? अश्वसेन। अश्वसेन जो है इक्ष्वाकु, हाँ, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ठीक है, कौन है? इक्ष्वाकु वंश के राजा, क्या नाम है? अश्वसेन। बताइएगा 24वें तीर्थंकर महावीर, ठीक है, महावीर के जो चुनाव चिन्ह था, मतलब प्रतीक चिन्ह, ठीक है, क्या था? सिंह, ठीक है, महावीर का क्या था? सिंह। वही बताइएगा पार्श्वनाथ का सर्प, क्या था? सर्प मतलब सांप। अगला बताइएगा कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा। किसने? नहीं, पार्श्वनाथ ने, ठीक है, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा, ठीक है, और उसने कुछ शिक्षा दी थी। कितने शिक्षा दी थी? 4 शिक्षा। क्या क्या? सत्य बोलना, हाँ, पहला सत्य, पहला हिंसा न करना, ठीक है, मतलब अहिंसा, ठीक है, हिंसा न करना मतलब अहिंसा। दूसरा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना और संपत्ति न रखना। चौथा, ठीक है। जब महावीर आए तो उन्होंने एक 5वां दिया। क्या दिया? ब्रह्मचर्य दिया, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ये सब नहीं हो सकता, ठीक है, ब्रह्मचर्य के बिना ये सब नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि उसने शादी किया था खुद, तो इसलिए उनको एक्सपीरियंस ज्यादा था। तो उसने क्या क्या बताया कि ब्रह्मचर्य जरूरी है, ठीक है। अगला बताइएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, 540 बीसी में महावीर का जन्म 540 बीसी। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। बताइएगा इनके पिता का नाम? सिद्धार्थ। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। किस कुल के थे? ज्ञात्रिकुल, ठीक है, किस कुल के थे? ज्ञात्रिकुल। बताइएगा महावीर के माता का नाम? त्रिशला। महावीर के माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जो है वो किसकी बहन थी? हाँ, लिच्छवी राजा चेटक की बहन, ठीक है, क्या नाम था? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला। अगला बताइएगा महावीर की पत्नी का नाम? यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। बताइएगा बेटी का नाम? अनुजा प्रियदर्शनी। बताइएगा महावीर के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। अगला बताइएगा महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, संन्यास जीवन लिए थे? 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। अगला बताइएगा किससे अनुमति लेकर उन्होंने गृह त्याग किए थे? हाँ, उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, ठीक है, उनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन लिए थे, ठीक है, कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। 30 वर्ष में। अगला बताइएगा कितने वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। हाँ, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, ठीक है। अगला बताइएगा
किस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। बताइएगा तभी से इनको क्या कहा जाने लगा था? जीन कहा जाने लगा। जीन का अर्थ? हाँ, जीन का अर्थ विजेता। अर्थ का अरहत, अरहत का अर्थ पूज्य, ठीक है, मतलब पूजनीय। अरहत का अर्थ पूजनीय। बताइएगा निर्ग्रंथ का अर्थ? बंधनहीन, ठीक है, मतलब बंधनों से मुक्त, बंधनहीन। तो इनको तीन चीज कहा जाने लगा था। क्या क्या? जीन, अरहत और निर्ग्रंथ, ठीक है, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ। अगला बताइएगा महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा, जिसको क्या बोलते हैं? अर्धमगधी, ठीक है, प्राकृत भाषा को अर्धमगधी। अगला बताइएगा महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। उसका अर्थ क्या होता है? बंधनहीन, ठीक है, अभी पढ़े हम लोग, बंधनहीन, ठीक है, बंधन से मुक्त। बताइएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। हाँ, जामिल, ठीक है, प्रथम अनुयायी। अगर प्रथम विरोधी भी पूछे ना तो यही कौन? जामिल, ठीक है, प्रथम विरोध। इसने पहले इसका विरोध किया था जब शादी नहीं हुआ था, उससे पहले इसका विरोध पहले यही किया था। कौन? जामिल, ठीक है। बाद में उनके दामाद बन गए तो बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनका पहला जो अनुयायी, हाँ हाँ, कैसे जाएगा? तो बाद में बोले इसका प्रथम अनुयायी भी यही बने थे। कौन? जामिल बने, ठीक है। बताइएगा प्रथम जैन भिक्षुनी, ठीक है, का नाम? हाँ, चंपा, नहीं, चंपा। क्या नाम है? चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थे? नरेश दधिवाहन की पुत्री। क्या नाम है? चंपा, जो प्रथम जैन भिक्षुनी थी, ठीक है। कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुनी। और प्रथम अनुयायी पूछे तो जामिल। अगला बताइएगा महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11 गंधर्व में। कितने? 11 गंधर्व में। उसमें से अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। क्या नाम था? आर्य सुधर्मा। ये ऐसा अकेला गंधर्व थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा व मुख्य उपदेशक भी हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। कौन थे? आर्य सुधर्मा। बताइएगा महावीर स्वामी के भिक्षुनी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, ठीक है, भिक्षुनी का लीडर चंदना। भिक्षुनी का लीडर चंदना, ठीक है। अब बताइएगा मगध में कितने वर्ष का अकाल पड़ा था? सबसे पहले बताइएगा कब अकाल पड़ा था? हाँ, 300 ईस्वी में, ठीक है। कब पड़ा था? 300 ईस्वी में पड़ा था अकाल। कितने साल का? 12 वर्ष का अकाल, ठीक है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। और तब क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे वो चले गए कहाँ? कर्नाटक, ठीक है, श्रवण बेलगोला चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से जब लौट के आए वो, ठीक है, अकाल के बाद जब लौट के आए तो क्या हुआ? यहाँ देखता है कि, हाँ नहीं देखा दुभाग नहीं, यहाँ देखा कि उसका जो है, उसके धर्म को जो है थोड़ा अवहेलना किया गया, ठीक है। क्या हुआ था कि यहाँ पे श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था ये सब। कौन? जो यहाँ पे थे स्थूलभद्र के अनुयायी सब, ठीक है, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। तो दोनों में विवाद हो गया कि तुम जो है हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, ठीक है, नहीं मानते हो। तो क्या हो गया? 2 भागों में बट गया, ठीक है, 2 भागों में बट गया। क्या क्या? श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर किसे कहे जाने लगे? श्वेत वस्त्र। उसके जो गुरु थे कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर नग्न रहने वाले, जिसके गुरु कौन थे? भद्रबाहु, ठीक है। इससे पहले कहा जाता है कि दिगंबर ही सब जो था, मतलब जितना जैन धर्म के अनुयायी था सब दिगंबर था, ठीक है। लेकिन जब अकाल पड़ा उसके बाद से जो है ये 2 भागों में बटा, तब श्वेतांबर बना, ठीक है। अब बताइएगा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण, साम्यक ज्ञान। बहुत अच्छा। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण, ठीक है। अब बताइएगा कि 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। पार्श्वनाथ नहीं है, हाँ, एक है ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं, और दूसरा हाँ अरिष्टनेमी जो है 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है।
अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना गया। किसे? अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह मतलब चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो बताइएगा पहला जो तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर, क्या नाम है? ऋषभ देव। चुनाव चिन्ह साढ़ छाप। ठीक है, ऋषभ देव याद रखने के लिए। ठीक है, तो दूसरा कौन थे? अजितनाथ। ठीक है, दूसरा अजितनाथ जिसका हाथी। ठीक है, क्या था? हाथी छाप। बताइएगा संभवनाथ। संभावना तो क्या है ना? चुनाव, हाँ, चिन्ह मतलब प्रतीक चिन्ह घोड़ा। ठीक है, क्या है? घोड़ा। जो केवल तीर्थंकर थे तीसरे संभवनाथ तीर्थ। पहला कौन थे? ऋषभ देव। दूसरा अजितनाथ। तीसरा संभवनाथ। ठीक है, इधर से 3 ठो पढ़ लिए। अब लास्ट में बताइएगा 3 ठो। बताइएगा 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि। बताइएगा उनका प्रतीक चिन्ह शंख। ठीक है, बताइएगा 23वां पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। और चौथा 24वां महावीर। ठीक है, उनका सिंह था। ठीक है, अब पूरा देख लेते हैं हम लोग। पहला था ऋषभ देव, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। वही बताइएगा चौथा तीर्थंकर समपार्श्व। ठीक है, समपार्श्व जिनका, हाँ, समपार्श्व जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। ठीक है, समपार्श्व स्वास्तिक, समपार्श्व स्वास्तिक। बताइएगा नहीं, 5वां नहीं, 16वां बताइएगा। 16वां हाँ, शांति। ठीक है, शांति। उनका प्रतीक चिन्ह हिरण। बताइएगा 18वां अरनाथ। क्या नाम है? अरनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह मीन है। क्या है? मीन। बताइएगा 21वें तीर्थंकर। नहीं, वो तो 22वां है, नामी। ठीक है, इसमें सिर्फ नामी है, उसमें अरिष्ट नेमि 22वां और 21वां पूछे तो नामी। ठीक है, नामी का नीलकमल। नामी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल। चलिए, यहां तक हो गया। अब बताइएगा जैन संगीतियां। ठीक है, तो बताइएगा कितने जैन संगीतियां हुई थी? 2 जैन संगीतियां। ठीक है, प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? 300 BC में। कब हुई थी? 300 BC में। हाँ, 300 ईसा पूर्व में। बताइएगा द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में। ठीक है, 512 ईस्वी में। अब बताइएगा स्थल प्रथम जैन संगीति कहाँ पे आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति, पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात। हाँ, द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात। अब बताइएगा अध्यक्ष, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष, हाँ, स्थूलभद्र। ठीक है, जो श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर थे, स्थूलभद्र। बताइएगा दूसरा जैन संगीति क्षमा श्रवण। दूसरा जैन संगीति क्षमा श्रवण। अब बताइएगा त्रिरत्न के अनुशीलन में। ठीक है, त्रिरत्न के अनुशीलन में कितने महाव्रतों का पालन अनिवार्य किया गया था? 5। कौन कौन? पहला अहिंसा, दूसरा सच, दूसरा, हाँ ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं सत्य बोलना। हाँ ठीक है, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो पहला था अहिंसा, उसके बाद सत्य बोलना, उसके बाद अस्ते मतलब चोरी न करना, उसके बाद अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा न करना, उसके बाद 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इसने 5 महाव्रतों का अनुपालन करने का इसमें अनिवार्य किया गया था। किसमें? त्रिरत्न में। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न में। और त्रिरत्न तो जान ही रहे हैं, क्या क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, बताइएगा जैन धर्म के 4 वरों, ठीक है, जिनके चलते जो है जैन धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय बनने में मदद किए थे, तो वो 4 वर क्या क्या था? शिक्षा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक, अन्न, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद आवास। ठीक है, तो ये सब सुविधा था। क्या क्या था? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास था। ठीक है,
अब बताइएगा जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता था या नहीं था? नहीं था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। ईश्वर की मान्यता नहीं था। बताइएगा आत्मा की मान्यता था। ठीक है, इसमें है हाँ, आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में अभी भी है, आत्मा की मान्यता है। ठीक है, बताइएगा कि पुनर्जन्म की मान्यता है क्या? नहीं, पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें। ठीक है, महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है, कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते थे महावीर। अब बताइएगा स्यादवाद और अनेकांतवाद, स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? हाँ, जैन धर्म से। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम है क्या? स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद और अनेकांतवाद। अब बताइएगा कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से। किससे किया है? सांख्य दर्शन से। बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। ठीक है, उसके बाद न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद। ठीक है, वैशेषिक दर्शन कनाद। सब भूल गए पीछे वाला? नहीं सर। योग दर्शन पतंजलि। योग दर्शन आसान है, पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वही जैमिनी वही बोले। अगर उत्तर मीमांसा तो बादरायण। ठीक है, बादरायण। देखिए जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? उदायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंदेल शासक खारवेल थे, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल। ठीक है, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष थे, उसके बाद चंदेल शासक भी थे। ठीक है, तो ये सब थे जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, तो इसमें फेमस है उदायन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ये वो वंद राजा है तो ज्यादा फेमस नहीं हुआ करता था, इसलिए इसको मतलब नहीं भी याद रखेंगे फिर भी चलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, कलिंग राजा खारवेल है, उसके बाद अमोघ वर्ष है, चंदेल शासक। ठीक है, ये सब जो जैन धर्म मानने वाले राजा थे। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग कि विशाल बाहुबली मूर्ति जिसका नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो बताइएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, मतलब कब बनवाया गया था? नहीं, 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में, मतलब 900 से 10 के बीच में। ठीक है, 10वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। 18 फीट नहीं, 18 मीटर। ठीक है, कितनी है? 18 मीटर। अब बताइएगा कि खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। फेमस सवाल। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। अगला बताइएगा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ हुआ करता था? देखिए, अगर जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र पूछे तो वो चंपा था। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था तो मथुरा। कहाँ था? मथुरा। मौर्योत्तर युग में मतलब मौर्य के बाद वाला युग में। ठीक है, कहाँ था? मथुरा। जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र। मथुरा कला किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी मिलता है क्योंकि पहला मूर्ति जो है बौद्ध का किससे बना था? मथुरा कला से, इसलिए उसमें भी संबंधित है उससे भी। अगला बताइएगा जैन तीर्थंकरों की जीवनी। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किससे मिलती है? हाँ, नहीं, कल्पसूत्र में। किसमें मिलता है? कल्पसूत्र से हमें प्राप्त होती है जैन तीर्थंकरों की जीवनी। ठीक है, तो बताइएगा जैन धर्म की रचना किसके द्वारा किया गया था? सॉरी कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु। कल्पसूत्र भद्रबाहु किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में। इसकी रचनाकार भद्रबाहु। ठीक है, कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। अगला बताइएगा कि महावीर की मृत्यु, ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी राजगीर में। कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में। कब हुई थी?
480 में 468 ईसा पूर्व में, 468 बीसी में, ठीक है। कब हुई थी? 468 बीसी में। और अगर जन्म पूछे तो 540 बीसी में। बताइएगा कितने वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई थी? 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में। अभी बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे हम लोग ना, उसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगला बताइएगा कि किसके महाप्रसाद से महावीर की मृत्यु हो गई थी? नहीं, क्या पूछे सर? तो उसमें चलेगा सर, ठीक है। हम पूछे यही कि महावीर स्वामी का जो निर्वाण प्राप्त हुआ वो किसके राजप्रसाद से हो गया था? किसके राजप्रसाद में? हाँ, मतलब अच्छा, किसने वो उसको राजा राजप्रसाद दिया था? हाँ, अच्छा, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल, क्या नाम था? मल्ल राजा सृष्टिपाल, मल्ल राजा सृष्टिपाल, उसी के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। बताइएगा आप लोग, परिशिष्ट पर्वन की रचनाकार, परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा लिखा गया है? तो हेमचंद्र। किसके द्वारा? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। बताइएगा कमल मार्तंडम तो प्रभाचंद्र, ठीक है। कमल मार्तंडम प्रभाचंद्र। ये सब सवाल जो है ना पूछ देता है, मतलब ये सब जो है छुपा हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत कम बुक में मिलता है, तो इसलिए पूछ लिए। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र, और वहीं पूछे कमल मार्तंडम तो प्रभाचंद्र, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में घुस गए हम लोग, प्रवेश कर गए। तो बताइएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है, सब जानते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को लाइट कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार जो है पूरे विश्व में हुआ था। जैन धर्म कहीं कहीं सीमित रह गया था। बताइएगा गौतम बुद्ध, उसका कारण था क्योंकि उसमें जो है मतलब उसका नियम कानून बहुत हार्ड था, ठीक है। उसको पालना मतलब उसके पालन करना बहुत हार्ड था। उसमें बताता है कि जीव की हत्या न करना, ठीक है। खेती नहीं करेगा। अब बताइए खेती नहीं करेगा क्या खाएगा? लार नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो है बहुत अधिक मतलब जो था, क्या था, बहुत हार्ड था। उसका नियम जो बहुत हार्ड था, और वहीं पे बौद्ध धर्म का जो नियम था वो बहुत सरल था, इसलिए ये जो है ज्यादा फेमस हुआ वर्ल्ड में, ठीक है। अब बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। और बताइएगा मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों का, ठीक है। तो बताइएगा महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में। और बुद्ध की 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अब बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में, ठीक है। लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, जो कहाँ पे है? नेपाल में है, ठीक है, नेपाल के क्षेत्र में। बताइएगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम? शुद्धोधन। महावीर के पिता का नाम? सिद्धार्थ, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? गौतम बुद्ध का सब इधर से उधर। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि महावीर के पिता का नाम, ठीक है, जो कि महावीर के पिता का नाम था। अब बताइएगा गौतम बुद्ध के माता का नाम? महामाया, ठीक है, महामाया या माया देवी, ठीक है। बताइएगा गौतम बुद्ध के बेटा का नाम? राहुल। और महावीर की बेटी का नाम? अनुजा। खैर तो उनका बेटी नहीं था, बेटा नहीं था, और तो उसमें भी कंफ्यूजन था क्या? तो हम लोग के लिए बहुत आसान हुआ है। बताइएगा गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। बताइएगा पत्नी का नाम? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा। वही बताइएगा महावीर के पत्नी का नाम? यशोदा, ठीक है, लगभग सेम है। बताइएगा गौतम बुद्ध के मौसी का नाम? प्रजापति गौतमी, जो इनके प्रथम कौन थे? शिष्य थे, ठीक है। कौन? प्रजापति गौतमी प्रथम मौसी थे। चलिए बहुत अच्छा। अब बताइएगा सिद्धार्थ मतलब कौन? गौतम बुद्ध। जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो
उन्होंने कितने दृश्यों को देखा था? 4 दृश्यों को देखा था। एक दृश्य आप कैसे घटाती? 4 दृश्य को देखा था। तो क्या क्या था? पहला देखा बूढ़ा आदमी, ठीक है, पहला बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार आदमी, बताइएगा, तीसरा सब को देखा उसने, ठीक है, बच्चा को नहीं। पहले बूढ़ा को देखा, फिर बीमार आदमी को देखा, फिर एक डेड बॉडी को देख लिया, ठीक है, हाँ। उसके बाद एक सन्यासी को देखा, ठीक है, एक सन्यासी को देखा। तो तब उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, ठीक है। इससे पहले तो उनको कोई एहसास नहीं था कि कोई बूढ़ा होता है क्या, उसको पता नहीं था कि बूढ़ा कोई होता है, ठीक है। अंदर में रहता था, अपना सुख सारा चीज सुविधा था उसको अंदर में। तो कितना देखा था? 4 दृश्य को देखा था। पहला बूढ़ा आदमी, फिर बीमार आदमी, फिर सब, उसके बाद सन्यासी को देखा था, ठीक है। बताइएगा कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। वहीं अगर महावीर पूछे तो 30 वर्ष की अवस्था में। तो बताइएगा, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। अगला बताइएगा कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ के पहला गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। कौन थे? अलार कलाम, जो कहाँ से मिले थे उनको? वैशाली से, ठीक है, अलार कलाम वैशाली से। बताइएगा दूसरा गुरु? हाँ, बोलिए सर। रुद्रक रामपूत का, हाँ, दूसरा गुरु रुद्रक रामपूत, जो कहाँ से मिले थे? राजगृह से, ठीक है, जो राजगीर से मिले थे। बताइएगा पहला जो गुरु था उनका अलार कलाम, उनसे कौन सा शिक्षा ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन। कौन सा शिक्षा? सांख्य दर्शन की शिक्षा। अब बताइएगा रुद्रक रामपूत से कौन सा शिक्षा प्राप्त किए थे? योग का, ठीक है, योग का ज्ञान प्राप्त किए थे रुद्रक रामपूत से, दूसरे गुरु से। सुनने भी लिखा है, अच्छा, हो सकता है सर, एनसीईआरटी, अच्छा। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे पहला गुरु से। हाँ, तो जिन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे ना, अच्छा ठीक, इसमें भी तो है, जिन्होंने शून्य का ज्ञान, मतलब कहा गया था कि सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे, उसमें उसके बाद अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ठीक है, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे, शून्य का ज्ञान प्राप्त किए थे, ठीक है, हाँ। और योग का ज्ञान रुद्रक रामपूत से, ठीक है। अब बताइएगा कि इनको जो है गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की। वहीं अगर पूछे महावीर की 12 वर्ष की, ठीक है। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रिजु पालिका हो गया महावीर, ठीक है। तो इनको बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बताइएगा किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर को बोले तो साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी के नीचे, जो कौन सी नदी के किनारे? किसको? जैन, सॉरी, इनके बताते हैं, कंट्रोल। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। वहीं पूछे महावीर को तो रिजु पालिका नदी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी, अगर निरंजना नहीं तो रहे तो फल्गु नदी, जो कहाँ पे है? बिहार के गया में। हाँ, बहुत अच्छा सर। तो आगे यहाँ पे बताइएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगे? बुद्ध को, ठीक है, बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। बुद्ध के नाम से। वह स्थान क्या कहलाया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुई? बोध गया। और उस वृक्ष को क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, ठीक है। बताइएगा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया थे? सारनाथ में। उसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, ऋषि पत्तनम सारनाथ, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला बताइएगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा, पाली भाषा में, हाँ, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश, अपने उपदेश को पाली भाषा में दिए थे। और अगर पूछे कि महावीर ने तो प्राकृत, ठीक है, जिसको अर्धमागधी बोलते हैं, ठीक है।
अगला बताइएगा, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती। हाँ, श्रावस्ती की राजधानी, अरे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ऐसे उन्होंने दिए थे कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में और अन्य राज्यों में जो है अपना उपदेश दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछे तो श्रावस्ती में। अच्छा, इनके कुछ अनुयायी हुए थे, उनका नाम बताइए। इसका उदाईन। हाँ, उदाईन थे, ठीक है। हाँ, राजा सर अजातशत्रु। प्रसेनजीत थे, ठीक है, उदायन थे, बिंबिसार थे, तो ये सब इनके, हाँ, कनिष्क थे, अजातशत्रु, अशोक, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। अब बताइएगा कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई तो किसके द्वारा अर्पित भोजन से हुई थी? चुंद द्वारा, ठीक है। चुंद द्वारा कहा जाता है कि उनको सुअर का मांस खिला दिया गया था, ठीक है, लेकिन अभी तक उस प्रूव नहीं हुआ, कहा जाता है ऐसा। तो चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसे क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब बताइएगा आप लोग कि इनका जो है अंत्योष्टि संस्कार किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध जो मरे उसके बाद इनका अंत्योष्टि संस्कार किया गया सम्मान पूर्वक, किनके द्वारा? तो मल्ल राजा द्वारा किया गया था, ठीक है। मल्ल राजा द्वारा इनका अंत्योष्टि संस्कार किया गया और इनके अस्थियों को बोला गया है कि 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप का निर्माण कर दिया गया था, ठीक है। बताइएगा, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? हाँ, कैंटोन अभिलेख, ठीक है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से, ठीक है, चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से हमें मिलता है, इसके आधार पर हमें निश्चित किया गया है कि बुद्ध की मृत्यु थी, जन्म और मृत्यु कब हुआ है, ठीक है। अब बताइएगा, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है? त्रिपिटक। हाँ, त्रिपिटक से, ठीक है, त्रिपिटक से। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा। बताइएगा कि थेरवाद मत की पाली भाषा सबसे पुराना है, कौन सा पिटक? तो विनय पिटक, त्रिपिटक, ठीक है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, पाली त्रिपिटक। कौन सा त्रिपिटक? पाली त्रिपिटक जो है सबसे पुराना है। अब बताइएगा, अगला सवाल है, सूत्र पिटक के 5 निकाय, सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, कौन कौन से? दिघ, ठीक है, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक, ठीक है, ये 5 निकाय हैं, दिघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक। तो अंगुत्तर निकाय से आप लोग परिचित है, बताइए। तो अंगुत्तर निकाय से हमें क्या किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की, ठीक है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, ठीक है। अगला बताइएगा कि पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। तो उस श्रीलंका के शासक का नाम क्या था? हाँ, वत्तगामिनी। क्या नाम था? वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है, पाली त्रिपिटकों को। कब? पहली शताब्दी में। कब किया गया था? पहली शताब्दी में। अगला बताइएगा कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है क्या? नहीं है, ठीक है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में मूलतः अनिश्वरवादी है, ठीक है, इसमें आत्मा की अनिश्वरवादी है, लेकिन इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बताइएगा, पुनर्जन्म का मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। अब बताइएगा, तृष्णा को छीन हो जाना की अवस्था को ही क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? निर्वाण, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तृष्णा का छीन हो जाना, मतलब हाँ, दीपों का बुझ जाना। विश्व दुखों से भरा है, ठीक है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया था? महाभारत।
नहीं, उपनिषद से लिया था सर। कहाँ से लिया था? उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हुए थे? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। नहीं, वो जो है ना, अनुयायी नहीं विभाजित हुआ था, वो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। यहाँ बोला बुद्ध धर्म के अनुयायी जो है 2 तरह के अनुयायी थी। एक ठो कौन थे? एक ठो थे भिक्षुक, एक ठो थे भिक्षुक, और दूसरा हाँ उपासक जिसको बोलते हैं। तो भिक्षुक किसको बोलते हैं? भिक्षुक जो संन्यास लेके, हाँ बहुत अच्छा, संन्यास ग्रहण करके जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भिक्षुक कहा जाता है। वही बताइएगा उपासक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा, जो मतलब शादी ब्याह करके भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करते हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन मतलब व्यतीत करके भी बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपासक कहा जाता है। अगला बताइएगा, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए मतलब एडमिशन करवाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है, बौद्ध धर्म में 15 वर्ष। बताइएगा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का को क्या कहा जाता है? होने को जैसे हम लोग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो क्या कहते हैं? छात्र बोलते हैं ना। तो उसी तरह बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा। क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अब बताइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध धर्म और संघ। हाँ, बुद्ध धर्म और संघ। वही बताइए जैन धर्म के त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब बताइए अगला सवाल कि कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4 हुई थी। ठीक है, कहा जाता है कि 5 भी हुई थी जो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। तो बताइएगा आप कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में। वहीं बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति 383, द्वितीय बौद्ध संगीति कंट्रोल द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 250। ठीक है, बहुत अच्छा। 250 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 250 BC में। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी, इसमें दिया 98 ईस्वी। ठीक है, प्रथम शताब्दी यानी 98 ईस्वी। अब बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? हाँ, राजगिर। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर। द्वितीय वैशाली। वही बताइएगा तृतीय पाटलिपुत्र। चतुर्थ कुंडलवन। ठीक है, कुंडलवन हो गया कंप्लीट। बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। वहीं बताइएगा चतुर्थ कुंडलवन में। ठीक है, अब आते हैं अध्यक्ष को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, कौन थे? क्या हुआ सर? बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। वही बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति साबाकामी। वही बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, मोगलीपुत्र तीस। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति अश्व। इसमें जो है उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, अध्यक्ष हो गए वसुमित्र और उपाध्यक्ष हो गए अश्वघोष। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुए थे? अजातशत्रु। ठीक है, कंफ्यूजन। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क। ठीक है, अब बताइएगा एक ही बार में चारों चीज। ठीक है, बताइएगा द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, है ना? बोलते जाइए आप। 383 वैशाली में हुआ था। साबाकामी कालाशोक। बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी कुंडलवन। ठीक है, कनिष्क वसुमित्र अश्वघोष या शासनकाल कनिष्क। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट सबको।
अब बताइएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गए थे? 2 भागों में। ठीक है, कहा जाता है कि द्वितीय संगीति में ही आंशिक रूप से ये बट गए थे। ठीक है, लेकिन अगर पूरी तरह से बोले तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बटे थे। कौन कौन? हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। अब बताइएगा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था, क्या है? बोधिसत्व। ठीक है, क्या है? बोधिसत्व। महायान संप्रदाय का अगर पूछे तो बोधिसत्व, वहीं पूछे हीनयान का तो अरहत। ठीक है, अरहत पद प्राप्त कर लिए, वही उसका आदर्श हो गया। किसका? हीनयान का। ठीक है, और महायान का बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। ठीक है, और अपने निर्वाण में विलंब करते थे। दूसरे को वो कल्याण करते थे, अपने निर्वाण में विलंब करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि हीनयान में जो व्यक्ति अपनी साधना में से निर्वाण की प्राप्ति करते थे और उन्हें अरहत कहा जाता था। इसमें दूसरे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, हीनयान में दूसरे पे ज्यादा ध्यान नहीं, मतलब हीनयान में कहा गया है कि व्यक्ति अपनी साधना में निर्वाण की प्राप्ति करते थे। ठीक है, इसमें जो है महायान में कहा गया है कि दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता ज्यादा देते थे। ठीक है, बताइएगा सबसे पहला जो धार्मिक जुलूस निकला था किस धर्म से प्रारंभ हुआ था? तो बौद्ध धर्म से हुआ था। किससे हुआ था? बौद्ध धर्म से हुआ था। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा। क्यों? हाँ, वो ऐसा, हाँ, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और मृत्यु भी, मतलब महापरिनिर्वाण भी हुआ था। अब बताइएगा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्य का उपदेश दिए हैं? कितने आर्य सत्य का उपदेश दिए हैं? 4। ठीक है, कितने? 4। कौन कौन से? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी, सब में दुख लगा। ठीक है, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। ठीक है, प्रतिपदा हो गया। अब बताइएगा कि ये जो है इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने कौन से मार्ग की बात की थी? अष्टांगिक मार्ग की। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। तो अष्टांगिक मार्ग याद है आप लोग को? अष्टांगिक मार्ग नहीं याद है? पहला था सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक संकल्प, उसके बाद सम्यक वाणी मतलब अच्छा बोलना, उसके बाद सम्यक कर्मांत अच्छा कर्म करना, उसके बाद सम्यक आजीव अच्छा जीवन जीना, उसके बाद सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये थे इनका अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, बताइएगा निर्वाण जो है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। क्या है? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका क्या अर्थ होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना अर्थात इसका जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बताइएगा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए कितने सीलों पर बल दिया था? 10। ठीक है, कितने सील थे इसका? 10 सील थे। ठीक है, तो पहला तो हम लोग 5 तो पढ़े ही थे। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब पढ़े थे। ब्रह्मचर्य भी था। ठीक है, अब आता है इसमें मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना। ठीक है, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, उसके बाद धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना। ठीक है, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये सब थे इसका 10 सील। ठीक है, तब जो है निर्वाण की प्राप्ति संभव है, अन्यथा आप भटक जाएंगे, इनका कहना था। ठीक है, लेकिन गृहस्थों के लिए केवल 5 था। अब ऐसा थोड़ी है गृहस्थ जीवन शादी नहीं करेगा, ऐसा तो है नहीं। तो गृहस्थ जीवन के लिए केवल 5 सील थे। ठीक है, और भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बताइएगा गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग का उपदेश दिया था? मध्यम मार्ग का। ठीक है, मार्ग बता दिए कि कौन सा मार्ग, तो मध्यम मार्ग का। ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा, तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिए थे। किसने? बुद्ध ने।
अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद दोनों में है, ठीक है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। टाइम ज्यादा हुआ क्या सर? नहीं सर, अभी 25 से 25 से हुआ है, 10-25। अभी अभी न्यूटन ये गुरुत्वाकर्षण बात। चलिए और थोड़ा सा बचा हुआ है, 5 मिनट का खेल है अब। हाँ बताइएगा आप लोग कि बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत, दीर्घ श्रृंखला के मतलब कुल मिलाकर बात हुआ कि बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या क्या कहा जाने लगा था, किस नाम से जाना जाता है बुद्ध को? तो शाक्य मुनि, ठीक है, इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। उसके बाद मैत्रेय कहा जाता था इनको, ठीक है, क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि, मैत्रेय, ये सब कहा जाता था। अब बताइएगा सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां कौन सी शैली में बनाई गई है? गंधार शैली में। कौन सी शैली में? गंधार शैली में। अगर लेकिन पूछे कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति, तो मथुरा शैली में संभवतः बनाई गई है, ठीक है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में। लेकिन अगर सर्वाधिक मूर्ति पूछे तो गंधार शैली में बनाया गया है, ठीक है। बताइएगा तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है, तो किसने किया था? उसका पुत्र नहीं, पद्म संभव, ठीक है, पद्म संभव, जिसको गुरु रीन 5 बोलते हैं, रीन 5 ने किया था, गुरु रीन 5, ठीक है। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, किसने? भूल गए? गुरु रीन 5 ने, ठीक है। इनका संबंध जो है बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। वज्रयान शाखा में कहा गया कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दो ठो हम लोग पढ़े थे अभी, शाखा कौन कौन? हीनयान और महायान, ठीक है, लेकिन बाद में वज्रयान भी जोड़ा गया। हाँ, अब बताइएगा कि 130 फीट ऊंची मूर्ति बुद्ध का जो है वो कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कि बुद्ध की 130 फीट ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रेवाल शहर झील में स्थित है। कहाँ पे? रेवाल शहर झील में स्थित है, हिमाचल प्रदेश की। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी है? बुद्ध की, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो है इसका, मतलब थोड़ा सा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो बताइएगा आप लोग, हेमिस मठ कहाँ पे स्थित है? लद्दाख। थिक्से मठ लद्दाख, ठीक है, हेमिस मठ लद्दाख, थिक्से मठ लद्दाख, 2 ठो लद्दाख पढ़ लिए, ठीक है। अब बताइएगा अच्छा किस राज्य में ना, हेमिस मठ किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब लद्दाख कहा जाना चाहिए, ठीक है। हेमिस मठ लद्दाख में, थिक्से मठ लद्दाख में। बताइएगा टाबो मठ किस राज्य में? हिमाचल में। टाबो मठ हिमाचल में। नामग्याल मठ हिमाचल में। नामग्याल मठ हिमाचल में। सासुर मठ हिमाचल, ठीक है, सासुर मठ हिमाचल में। ये 3 ठो हम लोग हिमाचल में पढ़े, कौन कौन? टाबो मठ, सासुर मठ, नाम ग्याल मठ, ठीक है, नाम ग्याल मठ, ये 3 ठो हम लोग पढ़े कहाँ पे? हिमाचल में। अब बताइएगा कि तवांग मठ, हाँ तवांग मठ कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा बोधि मंडा मठ, बोधि मंडा मठ बिहार में, ठीक है, बोध गया में, बिहार के बोध गया में। बताइएगा मिंड्रालिंग मठ, हाँ मिंड्रालिंग उत्तराखंड, मिंड्रालिंग मठ उत्तराखंड। बताइएगा रूमटेक मठ सिक्किम, रूमटेक मठ सिक्किम। हो गया इधर सब कंप्लीट? तो हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया तो हो गया। चलिए मिलते हैं आप अगले क्लास में। हाँ हाँ, अगला टॉपिक रहेगा, कहाँ से रहेगा सर? शैव धर्म, ठीक है,
देखिए कहाँ पे शैव धर्म और वैष्णव धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, बस ठीक है। और नहीं। दे दीजिए पारसी धर्म, अच्छा, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म तक, ठीक है। तो साथियों अगला टॉपिक जो रहेगा इस शैव धर्म पूरा, वैष्णव धर्म पूरा, इस्लाम धर्म पूरा और ईसाई धर्म पूरा और पारसी धर्म छोटा सा है वो भी पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। अभी साइंस का क्लास नवल सर लेंगे। और आप लोग को सबसे पहली बात है कि होमवर्क दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल में। जिसके पास बुक नहीं है, हालांकि बुक तो ये लूसेंट का है तो ये प्राय सबके पास रहता है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे होमवर्क दे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन, जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। तो आप लोग पढ़ के आए तब क्विज में भाग लें, और नहीं भी पढ़ के आइएगा फिर भी आ जाइएगा। तेरा बुकवा दिखा दिया भूल गया। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे चलिए। तो जैसे कि कपिल सर बता रहे थे आईटीआई हटा दिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग सही सुने हैं, ठीक ना, कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है। तो पहले क्या होता, अगर आईटीआई रहता तो आईटीआई वाले ही सब कंपटीशन करते अपना, ठीक ना। इसमें गिरने का डर रहता। चलिए, तो वही चीज था, क्या बोल रहे थे कि आईटीआई वाला ही कंपटीशन अब तो ऑल ओवर रहेगा, ठीक है, सभी का कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा। कारण क्या है सर कि जैसे एसएससी में टाइम लिमिट रहता है कुछ, उससे ज्यादा देता है समय किसमें, रेलवे में। अगर वहां 30 में अगर समाप्त हो गया एज और नहीं ले पाया है तो वो तो तैयारी कर रहे हैं अपना फुल, नहीं हो पाया उसमें तो वो कहाँ आएगा, वो तो ज्ञात कोदार लेके तो जाएगा नहीं काम करने, वो तो रेलवे में आ जाएगा। रेलवे में आ जाएगा तो कंपटीशन क्या करेगा, वो हार्ड करेगा, बढ़ाएगा कि नहीं, तो बढ़ाएगा तो उसमें 36-35 साल तक रहता है एज रेलवे में, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोले, हाँ, और 10th पास ही है तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है, ठीक ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, साइंस का अच्छे से पढ़ाया गया है चैनल में, जो कि प्लेलिस्ट में रखा गया है, सारा एक एक करके समझाया गया उसमें। प्लस मैथ रीजनिंग जो ऑफलाइन अगर आ सकते हैं वो पांडे दुकान देवघर नियर, देवघर एयरपोर्ट नियर, ठीक है, यहाँ आ सकते हैं आप। या फिर ऑनलाइन में भी टेस्ट सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं हम लोग। अगर आप लोग को लगे कि नहीं हम लोग टेस्ट देंगे या कोई टेस्ट मॉडल सेट चलना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम में, ठीक है, मैसेज कीजिएगा तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी टेस्ट अगर आप लोग को देना, जैसे एसएससी जीडी का है तो जीडी का भी करेंगे, रेलवे का चाहिए ग्रुप डी भी देंगे, एनटीपीसी तो एनटीपीसी, वो मैसेज आएगा। अगर देखेंगे ना बहुत सारा मैसेज आने लगा तो हम यहाँ से उसका सॉल्यूशन, जैसे हम टेस्ट भेजेंगे सुबह और वो ऑनलाइन सॉल्यूशन आपको शाम तक मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रतिक्रिया आता है उधर से, फिर उसी तरह कार्य करेंगे। बाकी क्विज चल रहा है, जैसे रेलवे एनटीपीसी को फॉलो किए हैं हम लोग अभी फिलहाल। चलिए, तो आज का जो टॉपिक था साइंस में गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। और साइंस हम लोग जो चला रहे हैं वो
एस के झा सर का है, ठीक है। एस के झा सर का साइंस है, जो अभी 8वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में चल गए हम लोग। इसी क्रम में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देखेंगे। फिर यूथ भी स्टार्ट होगा ग्रुप डी के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण एक कैसा बल है? गुरुत्वाकर्षण एक कैसा बल है? क्षीण बल। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। चलिए बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फार्मूला क्या होता है? F बराबर Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। कहें तो क्या हो जाएगा कि दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु, द्रव्यमान m1 और m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यही चीज पूछा गया था एएलपी में, सॉरी टेक्नीशियन में पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। तो क्या चीज फार्मूला में हमको मिल रहा है? द्रव्यमान और दूरी। तो वहां ऑप्शन में दिया था केवल द्रव्यमान, केवल दूरी, द्रव्यमान और दूरी दोनों पर, द्रव्यमान और दूरी दोनों पर। चलिए, बड़ी जी का खोज किसने किया है? बड़ी जी का खोज किसने किया है? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने। बड़ी जी का मान कितना होता है? बहुत अच्छा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, मात्रक याद रखना है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन कहते हैं, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में मान्य है या नहीं? पूरे ब्रह्मांड में मान्य है। चलिए, अगर क्वेश्चन दिया रहे, अगर दो अलग अलग वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल कितना गुना बढ़ जाएगा? या कितना गुना हो, पहले ये बताए कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। बढ़ जाएगा कितना? 15 गुना। किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं में से एक वस्तु अगर पृथ्वी रहे तब कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल, और दो वस्तु में से एक अगर पृथ्वी है तो गुरुत्वीय बल। बड़ी जी का मान कितना होता है? 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। वहीं छोटी जी का मान सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बड़ी जी का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, वहीं छोटी जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। बड़ी जी कैसी राशि है? अदिश राशि है, वहीं छोटी जी सदिश राशि है। सबसे कमजोर बल, सबसे मजबूत बल, नाभिकीय बल। किसे केवल आकर्षण बल कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को केवल आकर्षण बल कहा जाता है। छोटी जी बराबर सूत्र क्या होता है? छोटी जी बराबर Gm बाय आर स्क्वायर, Gm बाय आर स्क्वायर, छोटी जी। वहीं बड़ी जी बोला क्या बताए? Gm1 इंटू m2 बाय, नहीं बड़ी जी बराबर नहीं बताया, वो तो F बराबर बताए थे ना। आप G को वहां से ले लेंगे ना, ठीक है सर। FR स्क्वायर बाय m1 m2। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराने पर दोनों क्या होंगे? दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में अगर बोला जाए कि दोनों निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के, मानिए एक हल्का और एक भारी, तो क्या होगा? दोनों एक साथ गिरेगा। वहीं हवा में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को गिराने वाले भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण अगर कुछ नहीं बोले तो, अगर हवा नहीं लगाए रहे तो एक साथ गिरेगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं बोलेगा तो इसका मतलब वो निर्वात में ही गिरा रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? हाँ, द्रव्यमान पे और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य द्रव्यमान पर और दूरी पर करता है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। यही क्वेश्चन
सोचने वाला डाल देता है स्टेटमेंट में, ठीक है। गुरुत्व त्वरण है। सर ऊंचाई को ले लिया भाई आर स्क्वायर, दूरी छोटा जी, अच्छा दूरी ले लिया सर आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, अब यहां से अच्छा पॉइंट है और ये पूछने का लायक क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के, अगर पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? क्या होगा? घट जाएगा। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। पृथ्वी के सतह से गहराई बढ़ने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाएगा। बढ़ने पर भी घटेगा, घटने पर भी घटेगा। क्या घटेगा? गुरुत्व त्वरण घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। तो तीन चीज देखे, बढ़ने पर घटेगा, घटने पर घटेगा, केंद्र पर शून्य होगा गुरुत्व त्वरण का मान, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ेगा। तो बताइएगा, ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, तभी तो यहाँ बढ़ेगा। और ध्रुव से विषुवत की ओर जाएंगे तो कम होगा, गुरुत्व त्वरण का मान घटेगा, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने पर ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? सेम रहता है, नहीं बदलता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान कोई परिवर्तन नहीं होता? बढ़ा देने पर या घटा देने पर, तो ध्रुव पर। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तथा 17 गुना अधिक से घुराने पर शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? बढ़ जाएगा। घूर्णन गति कम करेंगे तो विषुवत रेखा पर बढ़ेगा, घूर्णन गति अधिक करेंगे तो घटेगा, और 17 गुना से अधिक अगर कर देंगे तो शून्य हो जाएगा। कहाँ? विषुवत रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पर करता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और वो भी टेक्नीशियन का। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है पृथ्वी के तुलना में? कितना होता है? G/6। G/6। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य। क्योंकि वहां क्या हो गया? निर्वात हो गया। निर्वात हो गया तो वहां भार क्या होगा? शून्य। इसीलिए वहां तैरता हुआ महसूस होता है ना, और तैरते ही है। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, लेकिन भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। भार बराबर सूत्र क्या होता है? mg, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का SI मात्रक kg, वहीं भार का SI मात्रक न्यूटन या kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार एक कैसी राशि है? भार एक सदिश राशि है, वहीं द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। एक क्वेश्चन है, बनाइएगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्वेश्चन सुने ना, क्या हो जाएगा सर? 60 kg हो जाएगा। क्या पूछे थे हम? द्रव्यमान पूछे थे, तो W बराबर mg लगा दीजिए। W बराबर mg। W बराबर कितना दिया है? 600। G का मान 10। G का मान 10। M तो निकालना है ना, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, कितना बचा? 60। तो 60 kg। अभी पढ़े हम लोग द्रव्यमान का SI मात्रक kg। द्रव्यमान का SI मात्रक kg। चलिए एक क्वेश्चन ये लास्ट। लास्ट क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल का। चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3600 न्यूटन। भाई 1/6 किया ना, वहां से भी आ जाएगा W बराबर mg। चलिए अब यहां से हम लोग आते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है सर? किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती है, उसी को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं।
पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहाँ पर पलायन वेग है? पृथ्वी पर। वहीं चंद्रमा पर पलायन वेग 2.32 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांध कर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग क्या होता है? मान कम होता है। चलिए, चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नजदीक के कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे कौन सा उपग्रह कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। कैसा उपग्रह कहते हैं? ध्रुवीय उपग्रह। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कक्षा में तो कक्षीय वेग, कक्षा में कक्षीय वेग, और पृथ्वी के नजदीक जो लगाते हैं उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जिसका आवर्तकाल समय कितना होता है? 84 मिनट या 40 सेकंड। हाँ 5040 जिसको कहते हैं। ठीक है, 50-40 सेकेंड या 84 मिनट। किसका था ये? ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल। ध्रुवीय उपग्रह का आवर्तकाल, कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसकी जानकारी के लिए? मौसम संबंधित जानकारी के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करते हैं हम लोग? ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग करते हैं। ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और उसका आवर्तकाल 84 मिनट। 84 मिनट। चलिए बताइएगा, भू स्थिर ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी तल से लगभग कितने किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। तो बताइएगा, भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग 3.1। वेरी गुड सर, 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवीय उपग्रह का था 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और किसका बोले अभी? भू स्थिर उपग्रह का कितना है? 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका आवर्तकाल 1 दिन 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। वहीं ध्रुवीय उपग्रह का 84 मिनट। 84 मिनट, इसका 24 घंटा। ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग किए थे हम लोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए। वहीं भू स्थिर उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है? दूरसंचार के लिए। दोनों क्लियर हो गया? दूरसंचार के लिए कौन सा उपग्रह? भू स्थिर उपग्रह। और मौसम संबंधित ध्रुवीय उपग्रह। चलिए, बहुत अच्छा। ग्रहों का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। कितने नियम है सर? 3 नियम। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन? 3 नियम दिया था सर। कक्षा के नियम, क्षेत्र के नियम, परिक्रमण काल के नियम। कक्षा नियम, क्षेत्र नियम, परिक्रमण काल नियम। ये सारा अब इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, पढ़ना। तो हम लोग देखिए, कक्षा, जो कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, कक्षा नियम। ठीक है, कोई भी उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है उसे क्षेत्र कहते हैं। समान समय में समान क्षेत्रफल, क्षेत्र का नियम से इसको परिभाषित किया गया। और किसने दिया? सब केपलर ने। परिक्रमण काल का नियम क्या है सर? इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य के मध्य दूरी R के घन का समानुपाती है। कहने का था T² समानुपाती है R3। ठीक है, T² समानुपाती है R3। ये कौन सा नियम हो गया? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। और ये तीनों नियम केपलर ने दिया है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है, यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कहा था। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। लेकिन इस बात को सिद्ध किसने किया था? केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र। वह केंद्र क्या कहलाता है? जो संतुलन अवस्था में रहता है तो द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के किस ओर हो सकता है? बीच में
अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। उस दिन भी बताए थे कि वर्ग लेंगे तो बीच में होगा केंद्र, लेकिन यही अगर एक समकोण लेंगे तो इसका कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि हम वर्ग को ही तो बीच में काट दिए, ठीक है ना। तो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है, क्यों? क्योंकि वो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, संतुलन। अगर द्रव्यमान केंद्र के आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी, ठीक है। पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति झुककर चलता है, संतुलन बनाए रखने के लिए। बोझा उठाने वाले व्यक्ति भी झुककर चलता है, ठीक है। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है, क्योंकि उसका जो केंद्र है वो क्या होगा, बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपना संतुलन खो देता है और वो, हाँ, जो भी है गिरने पलटने, ठीक है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में, क्योंकि उसका केंद्र आधार की ओर। चलिए, बल आघूर्ण, ठीक है। बलाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक क्वेश्चन आएगा कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बलाघूर्ण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बलाघूर्ण। लेकिन उत्तोलक जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नहीं, सिद्धांत अगर पूछे किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये, लेकिन किससे वो प्रेरित है या लिया गया है तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु। तो एक बार बता दीजिएगा सर, बल आघूर्ण का SI मात्रक। बल यानी फोर्स, हाँ, फोर्स, न्यूटन मीटर। वेरी गुड सर, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। वो सिंबल जो था सर वही है उसका नाम। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल साधारण भाषा में देखा जाए तो चप्पल का हैंडल, ठीक है। अगर उसको जितना नजदीक से आप उठाइएगा उतना ही बल लगेगा, जितना दूर से उसको उठाइएगा उतना हल्का लगेगा, कम भार मतलब लगेगा। चलिए, जाते जानते हैं सर? जाते का हत्था परिधि के पास होता है। कहाँ होता है? परिधि के पास। कुम्हार के चाक के लकड़ी फंसाने का जो गड्ढा होता है वो भी कहाँ होता है? परिधि के पास। अब तो डेवलप हो गया, अब मोटर सेट कर दिया है। अब वो वाला कहाँ घुमाते हुए देखते हैं स्विच देता है घूमने लगता है। तो चलिए, डेवलप करना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब लास्ट पड़ाव में हम लोग लिफ्ट के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बल आघूर्ण सिद्धांत पर कौन कौन सा मशीन कार्य करता है, ठीक है। बल आघूर्ण सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंतल, स्क्रू जैक। ये सारा किस पर है? बल आघूर्ण सिद्धांत पर। लिफ्ट में बताइएगा पहला केस, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो। जब, सुनिएगा क्वेश्चन, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो इस स्थिति में भार क्या होगा वस्तु का? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो भार भी एक समान रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, कुछ त्वरण है, त्वरण से वो ऊपर जा रहा है, तो वस्तु में भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ेगा। जब ए त्वरण से जा रहा है तो जो भी वस्तु है उसका भार बढ़ेगा। वही जब ए त्वरण से नीचे जाएगा तो वस्तु का भार क्या होगा? घटते हुए प्रतीत होगा, ठीक है। अगर लिफ्ट का रास्ता टूट जाए, इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट नीचे जा रहा है, तो इस स्थिति में लिफ्ट सवार व्यक्ति क्या होंगे? सीधे ऊपर, ठीक है ना। मतलब सीधे ऊपर नहीं, लिफ्ट के ऊपर से जाके टकरा जाएंगे, ठीक है। हो सकता है बच भी जाए। तो चलिए सर, आज के टॉपिक का इतना ही सवाल था। अगला टॉपिक है सर
वृत्तीय गति और सरल आवर्त गति, लेकिन ठीक है, दोनों रहने देते हैं, ठीक से। वृत्तीय गति और सरल आवर्ती गति चैप्टर 9 और 10 रहेगा, ठीक है। वृत्तीय गति और सरल आवर्ती गति, वहीं लूसेंट में तो होमवर्क मिल गया है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना तैयारी जम के कीजिए, और जो भी समस्या भी आए या कुछ पूछना भी हो तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम में। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है ना सर? अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं मैसेज, या फिर टेलीग्राम में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं क्विज को। धन्यवाद। थैंक यू सर।